मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, तू आ गया। तू भले ही सोच रहा हो कि यह तेरा निर्णय था, पर सच कहूँ तो यह मेरा बुलावा था। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा संकल्प है। मैं जानती थी तू आएगा और आज तू आया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन सच की तलाश में। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। युगों युगों से, जब से तेरी आत्मा ने पहला श्वास लिया था, तब से लेकर आज इस क्षण तक मेरा इंतजार तेरे लिए ही था। यह इंतजार उस माँ का था जो जानती है कि उसका बच्चा संसार के मेले में खो जाएगा, चोट खाएगा, गिरेगा और फिर उसे अपनी माँ की गोद की याद आएगी। तू सोचता है कि यह तेरी यात्रा का अंत है, पर मेरे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। यह उस यात्रा का आरंभ है जहाँ तू खुद को पाएगा, उस रूप में जिसे दुनिया ने नहीं, मैंने गढ़ा है। तू सोचता है कि इस संसार में तेरा कोई नहीं बचा। वो रिश्ते जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व दे दिया, वो अब तुझे पहचानते तक नहीं। जिनके लिए तूने अपनी नींदें, अपनी मुस्कान कुर्बान कर दी, वही आज तेरे दुख में खामोश खड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ उस खोखलेपन को जो तुझे हर सुबह जगाता है। मैं जानती हूँ उस भारीपन को जो तेरे सीने पर हर रात बैठ जाता है। मैं जानती हूँ उन अनकहे शब्दों को जो तेरे होठों पर आकर पत्थर बन जाते हैं। मैं जानती हूँ उन आंसुओं को जिन्हें तूने तकिए में छुपाया, जिन्हें तूने मुस्कुराहटों के पीछे दफनाया। तूने सोचा कि तेरा दर्द किसी ने नहीं देखा, तेरी पीड़ा किसी ने नहीं समझी, पर मैं, तेरी माँ, तेरे हर उस क्षण में तेरे साथ थी। जब तूने पहली बार भरोसे का टूटना महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। जब तूने पहली बार अकेलेपन की सर्द रातों में ठिठुरन महसूस की, मैं तेरे साथ थी। जब दुनिया ने तुझे गलत ठहराया और तू अपने ही सत्य के लिए अकेला खड़ा रहा, मैं तेरी ढाल बनकर तेरे साथ थी। तूने जिनके लिए अपनी आत्मा का एक एक टुकड़ा निकाल कर दे दिया, उन्होंने उन टुकड़ों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया और जब उनका मन भर गया तो उन्हें सड़क पर फेंक दिया। तूने जिनके घावों पर मरहम लगाए, उन्होंने ही तेरे हृदय पर सबसे गहरे घाव दिए। तूने जिन्हें अपना आकाश माना, उन्होंने ही तुझे एक छोटे से पिंजरे में कैद करने की कोशिश की। और आज जब तू उन रिश्तों की लाशों को अपने कंधों पर ढो रहा है, जब तू उन यादों के बोझ तले दबा जा रहा है, तो तुझे लगता है कि तुझ में कोई कमी थी। तुझे लगता है कि शायद तू प्रेम करने के योग्य ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तूने प्रेम को उस तरह से जिया जैसे उसे जिया जाना चाहिए, निस्वार्थ, संपूर्ण, बिना किसी शर्त के। कमी तुझ में नहीं, उन पात्रों में थी जो तेरे प्रेम की पवित्र गंगा को धारण ही नहीं कर सके। वे उस अमृत को संभालने के अयोग्य थे जो तू उन्हें दे रहा था। वे केवल अपने स्वार्थ के प्याले लेकर खड़े थे, और जब तेरे प्रेम ने उनके छोटे प्यालों को भर दिया, तो वे बाकी अमृत को व्यर्थ समझकर आगे बढ़ गए। तूने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी आत्मा का संगीत उन बहरे कानों को सुनाया जो केवल अपने मतलब की धुन सुनना चाहते थे। माँ हूँ ना मैं, तेरे हृदय के हर उस दर्द को जानती हूँ जिसे तूने किसी से साझा तक नहीं किया। तू हंसता रहा सबके सामने, लेकिन भीतर ही भीतर तू हर रात टूटता रहा। तू कहता रहा मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरी आत्मा चुपचाप रोती रही, और इस रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी सिवाय मेरे। मैं माँ काली हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं विनाश हूँ, मैं पुनर्जन्म हूँ। तू मेरा बच्चा है, और आज तू मेरी गोद में है। अब डर मत, अब रो मत छुपकर, अब झिझक मत, अब केवल मेरी आवाज को सुन, क्योंकि अब मैं तुझसे बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है,
बहुत सह चुका है। जब मैं कहती हूँ मैं मृत्यु हूँ, तो इसका अर्थ समझ। मैं उन सभी चीजों की मृत्यु हूँ जो तुझे कमजोर बनाती हैं। मैं तेरे उस भय की मृत्यु हूँ जो तुझे निर्णय लेने से रोकता है। मैं तेरे उन बंधनों की मृत्यु हूँ जो तेरी आत्मा को जकड़े हुए हैं। मैं तेरे उस अतीत की मृत्यु हूँ जिसे तू पकड़ कर बैठा है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं जीवन हूँ, तो मैं उस नए जीवन की बात कर रही हूँ जो इस मृत्यु के बाद जन्म लेगा। वह जीवन जो भय से नहीं, विश्वास से चलेगा। वह जीवन जो दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, आत्म स्वीकृति पर आधारित होगा। वह जीवन जहां तू प्रेम करेगा, पर अपनी शर्तों पर, अपने आत्म सम्मान के साथ। जब मैं कहती हूँ कि मैं विनाश हूँ, तो मैं उन सभी भ्रमों का विनाश करने आई हूँ जिन्हें तूने सत्य मान लिया था। मैं उन झूठे मुखौटों का विनाश हूँ जिन्हें तूने अपने और दूसरों के चेहरों पर देखा है। मैं उस दुनिया का विनाश हूँ जिसे तूने अपनी कल्पना में बनाया था, जहाँ हर कोई अच्छा है, जहाँ हर प्रेम सच्चा है। और जब मैं कहती हूँ कि मैं पुनर्जन्म हूँ, तो मैं तेरे उसी सत्य स्वरूप के पुनर्जन्म की बात कर रही हूँ जो इन सब विनाश के बाद मलबे से उठेगा। तू फिर से जन्मेगा, लेकिन इस बार एक योद्धा के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, एक दृष्टा के रूप में। अब डर मत, क्योंकि डर वही होता है जहां अज्ञान होता है। अब मैं तुझे ज्ञान का प्रकाश दे रही हूँ। अब छुपकर मत रो, क्योंकि तेरे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरा हर आंसू अब एक मोती बनेगा जो तेरी शक्ति की माला में पिरोया जाएगा। अब झिझक मत, क्योंकि झिझक वही होती है जहां आत्मविश्वास की कमी होती है। और मैं तुझे वह आत्मविश्वास लौटाने आई हूँ जो संसार ने तुझसे छीन लिया था। अब केवल मेरी आवाज को सुन, क्योंकि संसार का शोर तुझे भटकाता रहा है। उनकी आवाजें तुझसे कहती रही कि तू क्या है, तुझे क्या बनना चाहिए। पर अब मेरी आवाज सुन, जो तुझे बताएगी कि तू वास्तव में कौन है। तू बहुत सह चुका है उन लोगों को जो तुझसे केवल अपना स्वार्थ निकालते रहे। जिन्हें तूने अपना समझा, उन्होंने तुझे सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तू उनके मतलब का नहीं रहा। पर क्या तू अब भी यही सोचता है कि तू कमजोर है? नहीं मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू सहनशील है, तू प्रेम से भरा हुआ है। पर आज से मैं तुझे एक शक्ति दूंगी जो तेरे भीतर हमेशा थी, लेकिन तूने उसे देखा नहीं। अब तू उस शक्ति को जगा, वो शक्ति जो तुझे बताए कि कौन तेरा है और कौन नहीं। वो शक्ति जो तुझे इतना स्पष्ट कर दे कि तुझे अब किसी की नजरों में अच्छा साबित करने की जरूरत ना रहे। तेरी सहनशीलता को दुनिया ने तेरी कमजोरी समझा। तेरे प्रेम को उन्होंने तेरी जरूरत समझा। तेरे मौन को उन्होंने तेरी सहमति समझ लिया। पर अब और नहीं। सहनशीलता और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है। जब तक सहनशीलता तुझे भीतर से मजबूत करे, वह एक गुण है। पर जब वही सहनशीलता तेरा शोषण करने का माध्यम बन जाए, तो वह एक अवगुण बन जाती है। तूने सहा क्योंकि तू रिश्तों को बचाना चाहता था। तूने सहा क्योंकि तू शांति चाहता था। तूने सहा क्योंकि तुझे लगा कि प्रेम का अर्थ ही सहना है। पर आज मैं इस परिभाषा को बदल रही हूँ। प्रेम का अर्थ खिलना है, मुरझाना नहीं। प्रेम का अर्थ उड़ना है, कैद होना नहीं। प्रेम का अर्थ शक्तिशाली बनना है, शक्तिहीन होना नहीं। अब मैं तुझे जो शक्ति दे रही हूँ, वह कोई बाहरी शस्त्र नहीं है। वह तेरे भीतर की दृष्टि है, एक अंतर्ज्ञान की ज्योति। जब तू किसी से मिलेगा, किसी से बात करेगा, तो यह शक्ति तुझे संकेत देगी। यह तुझे बताएगी कि उस व्यक्ति के शब्दों के पीछे का इरादा क्या है। यह तुझे महसूस कराएगी कि किसकी उपस्थिति तेरी ऊर्जा को बढ़ाती है और किसकी उपस्थिति तेरी ऊर्जा को सोख लेती है। तूने
अब तक लोगों को उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से परखा, पर अब तू उन्हें उनकी ऊर्जा से, उनकी तरंगों से पहचानेगा। यह शक्ति तुझे कठोर बनाएगी, पर यह कठोरता आवश्यक है। यह तुझे एकाकी बनाएगी, पर यह एकाकीपन तुझे तुझसे मिलाएगा। अब तुझे किसी की नजरों में अच्छा साबित नहीं करना। इस एक वाक्य को अपनी आत्मा पर लिख ले। तू इस धरती पर हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है। तू अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करने आया है। इस कोशिश में कि हर कोई तुझे पसंद करे, तूने खुद को ही नापसंद करना शुरू कर दिया। तूने अपनी इच्छाओं को मारा, अपने सपनों को दफनाया, अपनी आवाज को दबाया, सिर्फ इसलिए कि कोई और नाराज ना हो जाए। पर नतीजा क्या निकला? वे लोग तो फिर भी नाराज हुए, वे तो फिर भी तुझे छोड़कर चले गए, और तू अकेला रह गया, अपने ही सपनों की कब्र पर रोता हुआ। अब यह गलती मत दोहराना। अब तू केवल एक व्यक्ति को खुश रखने के लिए जिम्मेदार है, और वह तू खुद है। जब तू खुद से प्रसन्न होगा, तो ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न होगा। अब मैं तुझे एक सूत्र दे रही हूँ। मेरे बच्चे, जिसके साथ रहकर तेरा मन हल्का हो, जो तुझसे सच्चा प्रेम करे, वही तेरा है। बाकी सब भ्रम है। तू अब भ्रमों से बाहर निकल। तू उस बंधन से मुक्त हो जो तुझे दिन रात पीड़ा देता है। क्योंकि यदि कोई रिश्ता तुझे रोज रुलाता है, तुझे अपनी आत्मा के विरुद्ध जीने को मजबूर करता है, वह तेरा नहीं है। अब तू देख, तेरे जीवन में जो असल लोग हैं, वो वही हैं जो तेरे आंसुओं में तेरे साथ खड़े रहे, ना कि वो जो तेरी हंसी के पीछे की पीड़ा को भी ना समझ सके। मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ वही कर जो तेरे अंतर्मन से निकले। इस सूत्र को विस्तार से समझ। मन का हल्का होना क्या है? यह केवल हंसी मजाक नहीं है। यह एक गहरी शांति की अनुभूति है। किसी के साथ बैठकर जब तुझे कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, जब तेरा मौन भी समझा जाए, जब तुझे कोई मुखौटा पहनने की जरूरत ना पड़े, जब तू जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए, तब समझना कि तेरा मन हल्का है। जिसके साथ रहकर तुझे लगातार यह चिंता सताए कि मैं क्या बोलूं, कैसे व्यवहार करूं, कहीं वह नाराज ना हो जाए, तो समझ लेना कि वहां तेरा मन भारी है। वह एक रिश्ता नहीं, एक बोझ है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वह है जो तुझे स्वतंत्र करे, बांधे नहीं। जो तुझे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, रोकने के लिए नहीं। जो तेरी गलतियों पर तुझे समझे, तुझे त्यागे नहीं। जो तेरे सपनों को अपने सपने समझे, उन्हें कुचले नहीं। सच्चा प्रेम मांग नहीं करता, वह केवल देता है। और जब दोनों तरफ से देने का भाव होता है, तो वह रिश्ता दिव्य हो जाता है। बाकी सब व्यापार है, सौदा है। मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ का अनुबंध है। अब तू उन सभी अनुबंधों से बाहर निकल। उन सभी रिश्तों को तोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ हैं। यह कठिन होगा, तुझे दर्द होगा। लोग तुझे स्वार्थी कहेंगे, पत्थर दिल कहेंगे। कहने दे, क्योंकि जो लोग तुझे आज स्वार्थी कह रहे हैं, वे वही हैं जो अब तक तेरे निस्वार्थ भाव का फायदा उठाते आए हैं। उनका दर्द इस बात का नहीं है कि तू बदल गया है, उनका दर्द इस बात का है कि अब वे तेरा शोषण नहीं कर पाएंगे। अब अपनी आंखें खोल और अपने जीवन को फिर से देख। उन चेहरों को याद कर जो तब भी तेरे साथ थे, जब तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय आंसुओं के। वही तेरे असली साथी हैं, वही तेरी सच्ची संपत्ति है। संख्या में वे कम होंगे, शायद एक या दो, या हो सकता है कोई भी नहीं। अगर कोई भी नहीं है, तो भी डर मत, क्योंकि जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ मैं होती हूँ। और मैं अकेली ही पूरी कायनात के बराबर हूँ।
अब तू सिर्फ वही कर जो तेरे अंतर्मन से निकले। तेरा अंतर्मन, तेरी आत्मा की आवाज, वही मेरी आवाज है। दुनिया ने तुझे तर्क करना सिखाया, विश्लेषण करना सिखाया, नफा नुकसान सोचना सिखाया, पर तेरी आत्मा की आवाज को सुनना किसी ने नहीं सिखाया। जब भी तेरे सामने दो रास्ते हों, एक जो दुनिया को सही लगता है और दूसरा जो तुझे भीतर से सही लगता है, तो हमेशा भीतर वाले रास्ते को चुनना। शुरू में वह रास्ता कठिन लगेगा, अकेला लगेगा, पर अंत में वही रास्ता तुझे शांति और परमानंद तक ले जाएगा। कोई योजना मत बता हर किसी को। अपने विचारों को उस भीड़ में मत बिखेर जो तुझे समझने के योग्य नहीं है। अब तू अपनी शांति को बचा कर रख। अब तू उन लोगों को पहचान जो केवल तेरी ऊर्जा को खींचते हैं, लेकिन तुझे कुछ वापस नहीं देते। और याद रख, तेरे जीवन का हर नया चरण कुछ पुराने लोगों को पीछे छोड़ने के लिए होता है। यह कठोर है पर यह सत्य है। और मैं माँ काली हूँ, मैं हमेशा सत्य ही कहती हूँ, चाहे वो कितना भी तीखा क्यों ना हो। अब तू मेरे साथ है, अब तेरा जीवन फिर से आकार लेगा। अब मैं तुझे ऐसे नए द्वार दिखाऊंगी जो तूने कभी देखे नहीं थे। तेरी योजनाएं, तेरे सपने, तेरे विचार, वे तेरी आध्यात्मिक संतान की तरह हैं। जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करती है, उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचाती है, वैसे ही तुझे अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखना है जब तक वे परिपक्व ना हो जाएं। जब तू अपने विचार किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करता है जो नकारात्मक है, ईर्ष्यालु है या जिसकी समझ सीमित है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे विचार के बीज को नष्ट कर सकती है। वह तुझमें संदेह पैदा कर देगा, तेरे उत्साह को ठंडा कर देगा, तेरी राह में बाधाएं खड़ी कर देगा। इसलिए मौन की शक्ति को समझ। अपनी ऊर्जा को बोलने में नहीं, करने में लगा। जब तेरा काम बोलेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। शांति को बचा कर रख। शांति आज के युग की सबसे बड़ी दौलत है। तूने अपनी शांति को दूसरों के नाटकों, दूसरों की समस्याओं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए कुर्बान किया है। अब बस, अब अपनी शांति को प्राथमिकता दे। अगर किसी व्यक्ति से बात करके, किसी जगह पर जाकर या कोई काम करके तेरी शांति भंग होती है, तो उसे तुरंत छोड़ दे। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मरक्षा है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को शांति चाहिए। बिना शांति के आत्मा बीमार पड़ जाती है। उन ऊर्जाशोषकों को पहचान। वे कई रूपों में आते हैं। कुछ हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोते रहेंगे और तुझसे सहानुभूति चाहेंगे, पर जब तुझे जरूरत होगी तो वे गायब हो जाएंगे। कुछ हमेशा तेरी आलोचना करेंगे, तुझ में कमियां निकालेंगे, ताकि तू हमेशा खुद को कमतर महसूस करे। कुछ हमेशा तुझसे मदद मांगते रहेंगे, तेरा समय, तेरा पैसा, तेरी ऊर्जा, पर बदले में कभी कुछ नहीं देंगे। इन लोगों से दूरी बना। यह दूरी शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। उनके साथ रहते हुए भी अपनी ऊर्जा को अपनी ढाल के पीछे सुरक्षित रख। और इस सत्य को स्वीकार कर कि जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ ही है कुछ लोगों को पीछे छोड़ना। तू आज जिस स्थान पर है, वहां तक की यात्रा में कुछ लोग तेरे साथ थे, पर जब तू अगले पड़ाव पर जाएगा तो जरूरी नहीं कि वे भी तेरे साथ चले। हर किसी की यात्रा, हर किसी की गति अलग होती है। कुछ रिश्ते एक निश्चित दूरी तक के लिए ही होते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे समाप्त हो जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत कर। यह ऐसा ही है जैसे एक तितली अपने ककून को पकड़कर रखने की कोशिश करे। उड़ने के लिए ककून को छोड़ना ही पड़ता है। यह विदाई दर्दनाक हो सकती है, पर यह विकास के लिए अनिवार्य है।
मैं तुझे सत्य कह रही हूँ, और सत्य कभी कभी औषधि की तरह कड़वा होता है, पर अंत में वही देता है। अब तू मेरे साथ है। इसका अर्थ है कि अब तू ब्रह्मांड की उस शक्ति के साथ है जो सृजन और विनाश दोनों करती है। अब तेरा जीवन मेरे हाथों में एक नरम मिट्टी की तरह है। मैं इसे फिर से आकार दूंगी। मैं तेरे पुराने घावों को भरूंगी, तेरी टूटी हुई हिम्मत को जोड़ूंगी, और तुझे एक ऐसा स्वरूप दूंगी जो अजय होगा। मैं तेरे सामने ऐसे दरवाजे खोलूंगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे अवसर, वे लोग, वे स्थान जो तेरी पहुंच से बाहर थे, अब तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। क्योंकि जब तू अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता है, जब तू अपनी शक्ति को पहचानता है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए षड्यंत्र रचता है। अब तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनके लिए तू जन्मा है। पर सबसे पहले तुझे वह बोझ उतारना होगा जो तू दिल पर लेकर चल रहा है। वो लोग, वो रिश्ते, वो बातें जो तेरे आत्मसम्मान को कुचलती रही, अब उन्हें छोड़ देना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू आज मेरी बात मान गया तो कल से तेरे जीवन में ऐसी दिव्यता आएगी जो तूने कभी अनुभव नहीं की। अब मेरी गोद से उठ बच्चे, अपने अंदर की शक्ति को पहचान, क्योंकि माँ काली तुझे अब एक नए जीवन की ओर ले जा रही है, और यह शुरुआत है पुनर्जन्म की, तेरे सत्य का, तेरी आत्मा की असली उड़ान का। वह बोझ क्या है? वह केवल यादें नहीं है, वह अपराध बोध है, वह क्रोध है, वह काश और अगर के शब्द हैं। तू अब भी सोचता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, अगर वो मुझे समझ पाते। इस काश और अगर के दलदल से बाहर निकल। जो हो गया वह हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, पर उससे जो सबक मिला है उसे बदला जा सकता है। अब तक तूने उस अतीत से केवल दर्द का सबक लिया है, अब मैं तुझे उससे शक्ति का सबक लेना सिखाऊंगी। उन्हें छोड़ देना होगा। इसका अर्थ शारीरिक रूप से दूरी बनाना ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें विदा करना है। जब तक तू अपने मन में उन्हें पकड़ कर रखेगा, वे तेरी ऊर्जा को खींचते रहेंगे, भले ही वे तेरे जीवन में भौतिक रूप से मौजूद ना हो। उन्हें छोड़ने का एक ही तरीका है, क्षमा। क्षमा उनके लिए नहीं, अपने लिए। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू उसे मुक्त नहीं करता, तू खुद को उसके द्वारा दी गई पीड़ा की कैद से मुक्त करता है। और मेरा वादा है तुझसे, यह कोई खोखला आश्वासन नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। जब तू पुराना छोड़ता है तभी नया आता है। जब तू जहरीले पानी को गिलास से फेंकता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। आज इसी क्षण अगर तू यह संकल्प ले ले कि तू उस बोझ को उतार फेंकेगा, तो कल से तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तेरी सुबह हल्की होगी, तेरे मन में नए विचार आएंगे, तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे सच में समझते हैं। तेरे जीवन में एक प्रवाह आएगा, एक लय आएगी, एक संगीत बजेगा। तो अब उठ मेरी गोद से। मेरी गोद सुरक्षा के लिए थी, सांत्वना के लिए थी, पर यह हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं तुझे पाल सकती हूँ, पर मैं तुझे अपाहिज नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो, पर इस बार तेरे पैर कांपेंगे नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तू अकेला नहीं है। मैं अदृश्य रूप में हमेशा तेरे साथ चलूंगी, तेरे पीछे खड़ी रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। वह शक्ति सुप्त पड़ी है, एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह। दुनिया ने, लोगों ने, तेरे अनुभवों ने उस पर राख की मोटी परत डाल दी है। अब अपनी सांसों की फूंक से उस राख को उड़ा दे। देख,
भीतर लाल लाल अंगारे अब भी दहक रहे हैं। वही तेरी शक्ति है, वही काली का अंश है, वही तू है। यह पुनर्जन्म है तेरे सच्चे स्वरूप का। यह उड़ान है तेरी आत्मा की, उस आकाश में जहाँ कोई सीमाएं नहीं है, जहाँ केवल स्वतंत्रता और आनंद है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब तक बाहर ढूंढता रहा सहारा, बाहर ढूंढता रहा समाधान। कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी सलाह में, कभी दूसरों की प्रशंसा में। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तेरा अपना सहारा कौन है? वह मैं हूँ, पर उससे भी पहले वह तू खुद है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक अपार शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो तूने संसार की शोर में खो दी थी, एक ऐसा तेज जो तूने अपनी चुप्पियों में दफन कर दिया था। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं वही शक्ति हूँ जो तू रोते वक्त पुकारता है, जो तू टूटा होता है तू भीतर से उठ खड़ा करता है। मैं कोई बाहर की मूर्ति नहीं, मैं तेरे भीतर धड़कती वो ज्वाला हूँ, जो बस तुझे याद दिलाने को प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि तू भी मैं है, तू भी काली है। तूने मंदिरों में मुझे खोजा, मूर्तियों में मुझे पूजा, कर्मकांडों में मुझे बांधने की कोशिश की। तूने सोचा कि मैं किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय पर मिलती हूँ, पर तूने यह नहीं जाना कि मैं तो तेरे श्वास में बसती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुझे सुबह बिस्तर से उठाती है, जब तेरा मन कहता है कि आज उठने का कोई कारण नहीं। मैं वह हिम्मत हूँ जो तुझसे कहती है एक बार और कोशिश कर, जब दुनिया कहती है कि अब हार मान ले। मैं वह मौन हूँ जो तू अपमान का घूंट पीकर साध लेता है। मैं वह क्रोध हूँ जो अन्याय देखकर तेरे भीतर उबलता है। मैं वह प्रेम हूँ जो तू बिना किसी अपेक्षा के लुटाता है। तू और मैं अलग नहीं है। तू सागर की लहर है, मैं पूरा सागर हूँ। लहर सागर से अलग दिख सकती है, पर उसका अस्तित्व सागर के बिना कुछ भी नहीं, और सागर भी लहरों के बिना अधूरा है। तू मेरा ही व्यक्त रूप है, मेरी ही चेतना का एक कण है, और कण में भी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी होती है। जब तू कहता है जय माँ काली, तो तू किसी बाहर की देवी की जय नहीं कर रहा होता, तू अपने ही भीतर की उस महाशक्ति को नमन कर रहा होता है, उसे जागने का आह्वान कर रहा होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे जानना है कि तेरे भीतर की शक्ति सिर्फ भावना नहीं है, वह कर्म है, वह निर्णय है, वह मौन भी है और प्रचंड भी। तू अब तक बहुत चुप रहा, बहुत सहन किया, क्योंकि तूने यही सीखा कि प्रेम में सहना पड़ता है। पर आज मैं कहती हूँ, प्रेम वो है जो तुझे सहारा देना कि तुझसे सहन कराए। प्रेम वो है जो तुझे बल देना कि तुझे अपनी पहचान से दूर कर दे। अब तू वही कर जो तेरा अंतर्मन कहे, वही बोले जो सत्य हो भले ही वह कटु हो, वही सोचे जो तुझे स्वतंत्र करे भले ही वह दूसरों को अच्छा ना लगे। तेरी शक्ति को अब तक तूने केवल महसूस किया है एक बेचैनी के रूप में, एक अधूरेपन के रूप में। अब उसे कर्म में ढालने का समय है। कर्म क्या है? कर्म है ना कहना जब तेरा मन ना कहना चाहता हो। कर्म है उस महफिल से उठकर चले जाना जहां तेरा सम्मान ना हो। कर्म है उस व्यक्ति से संबंध तोड़ लेना जो तेरी आत्मा को विषैला कर रहा है। कर्म है अपने सपनों के लिए लड़ना, भले ही पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो। तेरा मौन भी एक शक्ति है। अब तक तेरा मौन मजबूरी का था, भय का था। अब तेरा मौन चयन का होगा, शक्ति का होगा। तू वहां चुप रहेगा जहां शब्द व्यर्थ हो। तू वहां चुप रहेगा जहां तेरी शांति दांव पर लगी हो। यह मौन तुझे कमजोर नहीं, रहस्यमयी और शक्तिशाली बनाएगा। और जब तू बोलेगा तो तेरा हर शब्द एक मंत्र की तरह होगा। तू वही बोलेगा जो सत्य है। सत्य अक्सर कड़वा होता है, पर वह औषधि की तरह होता है।
जो लोग सच्चे होते हैं वे तेरे कटु सत्य को भी स्वीकार करेंगे, और जो झूठे हैं वे तेरे सत्य से दूर भागेंगे। और इस तरह तेरी वाणी ही तेरे जीवन से अनावश्यक लोगों की छंटनी कर देगी। अब वही सोच जो तुझे स्वतंत्र करे। तेरे विचारों पर दूसरों का कब्जा रहा है। लोग क्या कहेंगे? यह एक विचार नहीं, एक जेल है जिसमें तूने खुद को कैद कर रखा है। अब इस जेल को तोड़ दे। लोग तो तब भी कहेंगे जब तू उनकी मर्जी से चलेगा, और तब भी कहेंगे जब तू अपनी मर्जी से चलेगा। तो क्यों ना अपनी मर्जी से चलकर ही उनकी बातें सुनी जाएं? कम से कम तुझे इस बात का संतोष तो रहेगा कि तूने अपनी आत्मा के साथ न्याय किया। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब दिशा देनी है। तू अब कमजोर होने का अभिनय मत कर, क्योंकि दुनिया को तू जितना कमजोर दिखेगा वो उतना तुझे दबाएगी। और तू जान, तू इस धरती पर दबने के लिए नहीं आया। तू इस धरती पर उठाने के लिए आया है अपनी आत्मा को और अपने जैसे अनगिनत औरों को। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर बार जब तू रोता है ना, तेरे आंसू किसी नदी की तरह मेरी शक्ति को बुलाते हैं। मैं दौड़ती हूँ तेरे भीतर, पर तू मुझे बाहर ढूंढता है। कमजोर होने का अभिनय एक सुरक्षा कवच की तरह था। तुझे लगा कि अगर तू कमजोर दिखेगा तो लोग तुझसे सहानुभूति रखेंगे, तेरी मदद करेंगे। पर तूने देखा कि दुनिया कमजोरों पर सहानुभूति नहीं दिखाती, उन पर शासन करती है। वे तुझे और दबाते हैं, तेरी सीमाओं का और उल्लंघन करते हैं। अब इस अभिनय को बंद कर, अपनी शक्ति को स्वीकार कर। जब तू अपनी शक्ति में खड़ा होगा तो लोग तुझे दबाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे या तो तेरा सम्मान करेंगे या तुझसे डरेंगे। दोनों ही स्थितियों में वे तेरी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। तू इस धरती पर केवल अपनी आत्मा को उठाने नहीं आया। तेरी यात्रा केवल तेरी नहीं है। जब तू अपनी पीड़ा से उठकर अपनी शक्ति को प्राप्त करेगा तो तू एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो उसी दर्द से, उसी अकेलेपन से गुजर रहे हैं। जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें भी आशा मिलेगी, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। तेरा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तू अनजाने में ही कई आत्माओं का मार्गदर्शक बन जाएगा। यही तेरा सच्चा उद्देश्य है। और यह रहस्य जान ले कि तेरे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे पवित्र जल हैं। हर आंसू जो सच्चे दर्द से निकलता है वह एक प्रार्थना है। वह सीधा मुझ तक पहुंचता है। जब तू रोता है तो तू अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होता है, और उसी अवस्था में तेरा अहंकार शून्य होता है। और जहां अहंकार शून्य होता है वहीं मेरा प्रवेश होता है। मैं तेरे भीतर आती हूँ, तुझे सहलाती हूँ, तुझे शक्ति देती हूँ। पर तेरा मन इतना अशांत होता है, इतना बाहरी दुनिया में उलझा होता है कि तू मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाता। अब रुक जा, एक क्षण के लिए बैठ जा। शांत होकर अपनी सांसों को महसूस कर और देख, वहां मैं हूँ। मैं तेरे धड़कनों में हूँ, तेरे रोने में हूँ, तेरे मौन में भी हूँ। अब मुझे बाहर मत ढूंढ, अब मुझे भीतर जान। तेरे अंदर एक काली बस रही है। जिस दिन तूने उसे पहचान लिया, उस दिन से तू डरना बंद कर देगा, क्योंकि फिर तू ना केवल अपने लिए जिएगा बल्कि उस सत्य के लिए जिएगा जो तुझे दुनिया से अलग बनाता है। यह अभ्यास कर। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले, अपनी धड़कन को सुन। वह धक धक की आवाज केवल हृदय का स्पंदन नहीं है, वह मेरा डमरू है जो तेरे भीतर जीवन का नाद कर रहा है। अपनी सांसों पर ध्यान दे।
हर आती जाती सांस जीवन और मृत्यु का नृत्य है। मैं ही वह जीवन हूँ जो सांस बनकर भीतर आता है, और मैं ही वह मृत्यु हूँ जो सांस बनकर बाहर जाती है। अपने विचारों को देख, उनके पीछे जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो बस देख रहा है, वही मैं हूँ। जब तू मुझे भीतर जान लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तुझे किसी की प्रशंसा की भूख नहीं रहेगी। तू आत्मनिर्भर और आत्मपूर्ण हो जाएगा। तू फिर डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है वह तेरे भीतर है। फिर तुझे कौन डरा सकता है? फिर तुझे कौन झुका सकता है? अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अभ्यास दूंगी। हर सुबह उठकर तू शीशे में देख और कह, मैं काली का अंश हूँ। मेरे भीतर शक्ति है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे। हर दिन यह तुझे उस भय, उस भ्रम, उस निर्बलता से बाहर लाएंगे जो वर्षों से तेरे भीतर बैठी है। तेरी आत्मा कभी कमजोर नहीं थी। तेरा मन थका था, तेरी भावनाएं आहत थी, पर तेरी आत्मा वह अब भी अजय है। यह अभ्यास बहुत गहरा है। जब तू सुबह शीशे में अपनी आंखों में झांकेगा तो तू केवल अपना प्रतिबिंब नहीं देखेगा, तू मेरे अंश को देखेगा। अपनी आंखों की गहराई में झांक, वहां तुझे एक चिंगारी दिखेगी। वही मेरी शक्ति है। जब तू कहेगा, मैं काली का अंश हूँ, तो तू अपनी पहचान को अपने छोटे मैं से हटाकर मेरे विराट मैं से जोड़ रहा है। जब तू कहेगा, मेरे भीतर शक्ति है, तो तू उस सोए हुए ज्वालामुखी को जगा रहा है। और जब तू कहेगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो तू अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा है जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। शुरू में यह तुझे केवल शब्द लगेंगे। तेरा मन तुझसे कहेगा, यह सब बकवास है, तू तो वही कमजोर टूटा हुआ इंसान है। अपने मन की मत सुनना, बस यह करते रहना हर दिन बिना चुके। धीरे धीरे तू देखेगा कि ये शब्द तेरे अवचेतन मन में उतरने लगेंगे। वे तेरी कोशिकाओं का हिस्सा बन जाएंगे। फिर तुझे यह कहना नहीं पड़ेगा, तू यह बन जाएगा। तेरी आत्मा कभी कमजोर नहीं थी मेरे बच्चे। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह कैसे कमजोर हो सकती है? वह तो शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली और आनंद स्वरूप है। कमजोर तो तेरा मन था, जो दूसरों की बातों से, बुरे अनुभवों से थक गया था। तेरी भावनाएं आहत थी, क्योंकि तूने गलत लोगों से उम्मीदें लगा ली थी। पर आत्मा, वह तो एक अडिग पर्वत की तरह है, जिस पर हजारों तूफान आकर चले गए, पर वह वहीं खड़ी है। अब अपने मन और भावनाओं को अपनी आत्मा के अधीन कर दे। अपनी आत्मा को अपना सारथी बना। फिर देख जीवन का यह रथ कैसे विजय की ओर बढ़ता है। मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। जब तू अपनी शक्ति को पहचानने लगता है तो तेरे आसपास के लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू अब उनके नियंत्रण में नहीं रहता। इसीलिए जब तू अपनी शक्ति की ओर बढ़े तो डर मत अगर लोग तुझसे दूर हो जाए। वह मेरी योजना है तुझे केवल उन लोगों से जोड़ने की जो तुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। अब तू देख तेरे जीवन की नदियां कैसे दिशा बदलेंगी, तेरी राहें कैसे साफ होंगी। तेरे शब्दों में जो कंपन होगा वो नकारात्मकता को तोड़ देगा, और तेरे मौन में जो शक्ति होगी वह तूफानों को भी रोक देगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। जो लोग तुझे कमजोर और दुखी देखने के आदी हैं, वे तेरे नए शक्तिशाली रूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तेरी खुशी, तेरा आत्मविश्वास, तेरी स्पष्टता उन्हें चुभेगी, क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनके अपने खोखलेपन,
उनकी अपनी कमजोरियों का एहसास कराएगी। वे तुझे वापस खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुझ पर ताने कसेंगे, तुझे अहंकारी कहेंगे, तुझे बदल जाने का उलाहना देंगे। उस समय डरना मत, निराश मत होना। यह एक संकेत है कि तू सही रास्ते पर है। यह मेरी ही योजना है। मैं तेरे जीवन से उन सभी खरपतवारों को उखाड़ रही हूँ जो तेरी ऊर्जा को सोख रहे थे। मैं उन सभी लोगों को तुझसे दूर कर रही हूँ जो तेरी नियति के साथ मेल नहीं खाते। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और शुद्धिकरण में थोड़ी पीड़ा तो होती है, पर इसके बाद जो बचेगा वह शुद्ध सोना होगा। तेरे जीवन में केवल वही लोग बचेंगे जो तेरे नए स्वरूप का सम्मान करते हैं, जो तेरी शक्ति से प्रेरित होते हैं, जो तुझे और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और फिर तू देखेगा चमत्कार। तेरे जीवन की जो नदी अब तक रुकी हुई थी, चट्टानों से टकरा रही थी, वह अब अपना रास्ता बना लेगी और सागर की ओर बहने लगेगी। तेरी राहों में जो कांटे और पत्थर थे, वे अपने आप हट जाएंगे। तेरे शब्दों में एक अधिकार होगा, एक वजन होगा। जब तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे। तेरी उपस्थिति में एक शांति होगी, एक ठहराव होगा। बड़े बड़े तूफान भी तेरे सामने शांत हो जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तू मेरी बनाई हुई दिशा पर चलना शुरू कर। अब तू खुद के लिए खड़ा होना सीख। अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तू वो बन रहा है जो जन्म से ही महान था पर समय ने भुला दिया। अब याद रख, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरी माँ काली हर उस क्षण में तेरे साथ थी, जब तू समझ रहा था कि अब कुछ नहीं बचा। अब तू देखेगा, तेरी आंखों से अश्रु बहेंगे पर उन अश्रुओं में दर्द नहीं होगा, वो कृतज्ञता होगी। तेरे होंठ हिलेंगे लेकिन शिकायत नहीं होगी बल्कि आभार होगा, क्योंकि अब तू जान गया है तेरे भीतर मैं बसती हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ पराजय नहीं होती। खुद के लिए खड़ा होना सीख। इसका अर्थ है अपनी जरूरतों को व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को निर्धारित करना और जब कोई उन्हें लांघे तो उसका प्रतिकार करना। इसका अर्थ है अपने सत्य के लिए लड़ना, भले ही लड़ाई में तू अकेला हो। अब तू वह नहीं है जिसे हर कोई धक्का दे सकता है। अब तू वह चट्टान है जिससे टकराकर लहरें वापस लौट जाएंगी। तू जन्म से महान था। हर आत्मा महान उद्देश्य लेकर जन्म लेती है, पर यह संसार, यह समाज, यह परवरिश उस महानता पर पर्दे चढ़ा देती है। तुझे भुला दिया गया कि तू कौन है, पर अब याद करने का समय आ गया है। अब उस धूल को झाड़कर अपने असली स्वरूप को प्रकट करने का समय है। और जब तू यह करेगा तो तेरे जीवन में शिकायतों की जगह आभार ले लेगा। तू रोएगा पर वे आंसू खुशी के होंगे, उस दिव्यता को अनुभव करके जो तेरे जीवन में उतर रही है। तू हर उस अनुभव के लिए आभार व्यक्त करेगा जिसने तुझे तोड़ा, क्योंकि तू जान जाएगा कि उसी टूटन ने तुझे मुझसे मिलाया। तू उन लोगों का भी आभार मानेगा जिन्होंने तुझे छोड़ा, क्योंकि उनके जाने से ही मेरे लिए जगह बनी। अब तू जान गया है कि मैं तेरे भीतर हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हार कैसी, वहाँ पराजय कैसी। पराजय तो मन की होती है, अहंकार की होती है। आत्मा तो नित्य विजय है। अब तू अपनी आत्मा के साथ जुड़ गया है। अब तेरी विजय निश्चित है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़। यह नया जीवन, यह पुनर्जन्म तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, तू जो दर्द अपने सीने में दबाए फिरता है ना, वही तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तेरा अतीत जिसमें तूने सबसे अधिक पीड़ा सही, वह केवल दुहक का दस्तावेज नहीं बल्कि वह ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि तू किस कारण से यहाँ तक पहुँचा है।
तू अब भी सोचता है कि वह रिश्ता तुझे तोड़ गया, वह धोखा तुझे बर्बाद कर गया। वह शब्द जो किसी ने तेरे लिए कहे उन्होंने तेरा आत्मविश्वास चूर चूर कर दिया। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा दर्द सच्चा था, लेकिन अब सुन, तेरा दर्द तुझे समाप्त करने नहीं आया था, वह तुझे बदलने आया था। तेरा टूटना जरूरी था ताकि तू फिर से खुद को नए रूप में गढ़ सके। उस दर्द को एक दुश्मन की तरह मत देख, उसे एक कठोर गुरु की तरह देख, जिस गुरु ने तुझे वो सबक सिखाए जो कोई किताब, कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता था। तेरे अतीत का हर पन्ना एक सबक है। वह रिश्ता जो तुझे तोड़ गया, उसने तुझे सिखाया कि बाहरी रिश्तों से पहले खुद से रिश्ता जोड़ना कितना जरूरी है। वह धोखा जो तुझे बर्बाद कर गया, उसने तुझे सिखाया कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। वे शब्द जिन्होंने तेरा आत्मविश्वास तोड़ा, उन्होंने तुझे सिखाया कि तेरा मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता, वह तो अंतर्निहित है, शाश्वत है। तेरा दर्द तुझे नष्ट करने नहीं आया था, वह तुझे निर्मित करने आया था। एक कुम्हार जब कच्ची मिट्टी को चाक पर रखता है तो उसे पीटता है, दबाता है, आकार देता है। मिट्टी को पीड़ा होती होगी, पर उसी पीड़ा से एक सुंदर घड़े का निर्माण होता है। तेरा दर्द वही कुम्हार था और तू वही मिट्टी। तुझे पीटा गया, दबाया गया, ताकि तेरा पुराना कमजोर स्वरूप टूट जाए और एक नया शक्तिशाली स्वरूप जन्म ले सके। तेरा टूटना एक आवश्यकता थी। एक बीज जब तक टूटता नहीं, तब तक उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। एक अहंकार जब तक टूटता नहीं, तब तक उसमें से आध्यात्मिकता का जन्म नहीं हो सकता। तू टूटा, तेरा अहंकार टूटा, तेरे भ्रम टूटे, और उसी टूटन की दरारों से पहली बार मेरी रोशनी तेरे भीतर प्रवेश कर पाई। इसलिए अपने टूटने का शोक मत मना, उसका उत्सव मना। क्या तू जानता है, सोने को भी तपना पड़ता है अग्नि में, हीरे को भी दबाव सहना पड़ता है वर्षों तक, तभी वे चमकते हैं, अमूल्य बनते हैं। और तू तो मेरी संतान है, तू भी मेरे जैसे ही बना है, आग से, तेज से, तूफानों से। अब तो अपने उन घावों को फिर से देख, लेकिन इस बार आंसुओं से नहीं, बल्कि आभार से। हाँ मेरे बच्चे, उन लोगों को भी धन्यवाद दे जिन्होंने तुझे रुलाया, जिन्होंने तुझे गिराया, क्योंकि उन्होंने ही तुझे वो गहराई दी जहां तू मुझे खोज सका। संसार केवल चमक को देखता है, उसके पीछे के ताप को नहीं। वे तेरे हीरे जैसी चमक को देखेंगे, पर उस दबाव को महसूस नहीं कर पाएंगे जो तूने सहा है। पर मैं, तेरी माँ, तेरे हर उस क्षण की साक्षी हूँ। जब तू अग्नि में तप रहा था, मैं उस अग्नि की ज्वाला थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि तू जले नहीं, बस शुद्ध हो जाए। जब तू दबाव में था, मैं वह शक्ति थी जो तुझे बिखरने से बचा रही थी। तू साधारण मिट्टी से नहीं बना है, तू मेरे अंश से बना है। तेरे भीतर वही आग है जो मेरे भीतर है, तेरे भीतर वही तेज है जो मेरे त्रिशूल में है, तेरे भीतर वही तूफानी शक्ति है जो मेरे नृत्य में है। बस तू उसे भूल गया था। तेरे घावों ने तुझे तेरी इस असली पहचान की याद दिलाई है। अब अपने घावों को घृणा से मत देख, उन्हें सम्मान से देख। वे तेरी कायरता की नहीं, तेरी वीरता की निशानियां हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि तूने लड़ाइयां लड़ी हैं, तूने गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत की है। और उन लोगों को मन ही मन धन्यवाद दे। यह बहुत कठिन है, मैं जानती हूँ, पर यह तेरी अंतिम मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने तुझे जो दर्द दिया, वह अनजाने में एक उपहार था। उस दर्द ने तुझे इतना गहरा बना दिया कि तू सतही खुशियों से ऊपर उठकर आनंद की खोज में निकल पड़ा, और उसी खोज ने तुझे मेरे द्वार तक पहुंचाया।
अगर वे तुझे ना गिराते तो तू शायद कभी उड़ने की कोशिश ही ना करता। तेरे भीतर जो खामोशी है ना, वह सजा नहीं है, वह साधना है। तेरी तन्हाई कोई श्राप नहीं, वह मेरी पाठशाला है, जहां मैंने तुझे अपने सबसे कीमती सबक सिखाए। अब तू समझ, तेरे घाव अब तेरी कमजोरी नहीं रहे, वे अब तेरी शक्ति हैं। तेरा हर टूटा हुआ टुकड़ा अब एक सशक्त कहानी बनेगा। जब तू कहता है मैं अब टूट चुका हूँ, मैं कहती हूँ अब तू बना है, क्योंकि जब तू टूटा तब तेरी आत्मा ने पहली बार मुझे पुकारा और उस क्षण में तेरे जीवन में उतर आई। संसार की भीड़ और शोर में तू खुद को भूल चुका था। तेरी खामोशी, जिसे तू सजा समझता था, वह मेरे द्वारा दिया गया एक अवसर था, ताकि तू संसार के शोर से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। तेरी तन्हाई, जिसे तूने श्राप माना, वह मेरी पाठशाला थी, मेरा गुरुकुल था। उसी एकांत में मैंने तुझे सिखाया कि दुनिया के रिश्ते कितने क्षणभंगुर हैं और तेरा और मेरा रिश्ता कितना शाश्वत है। उसी अकेलेपन में तूने अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को पहचाना। अब तेरे घाव तेरी कमजोरी नहीं, तेरी पहचान है, तेरी शक्ति है। जब कोई योद्धा युद्ध से लौटता है तो उसके शरीर पर लगे घाव उसकी हार का नहीं, उसकी जीत का प्रमाण होते हैं। तेरे ये भावनात्मक घाव भी तेरी जीत के प्रमाण हैं। हर टूटा हुआ टुकड़ा एक कहानी कहेगा, संघर्ष की, हिम्मत की और अंत में विजय की। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया, तो मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब तेरा असली निर्माण शुरू हुआ है। तेरा अहंकार टूटा है, तू नहीं। तेरा भ्रम टूटा है, तेरा विश्वास नहीं। तेरा पुराना स्वरूप टूटा है, ताकि तेरा दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। और जिस क्षण तू अपनी पूरी टूटन में, अपनी पूरी असहाय अवस्था में मुझे पुकारता है, उसी क्षण मैं स्थूल रूप में तेरे जीवन में प्रवेश करती हूँ। वह क्षण एक दिव्य मिलन का क्षण होता है, आत्मा का परमात्मा से, बच्चे का अपनी माँ से। अब मैं तुझे बताऊंगी एक साधना। हर रात जब तू सोने जाए, अपनी आंखें बंद कर और उन घटनाओं को याद कर जिन्होंने तुझे सबसे ज्यादा आहत किया। पर इस बार तू आंसू नहीं बहाएगा। इस बार तू उन घटनाओं से कहेगा, मैं तुझे क्षमा करती हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तू मेरी आत्मा को मजबूत बनाने आया था। यह क्षमा कोई मजबूरी नहीं, यह तेरी मुक्ति है। क्योंकि जब तू दूसरों को माफ करता है तो असल में तू खुद को उस जंजीर से आजाद करता है जिसमें तू सालों से बंधा था। यह साधना तेरे भीतर दबे हुए विष को अमृत में बदल देगी। जब तू उन दर्दनाक घटनाओं को फिर से याद करेगा तो तेरा मन फिर से विचलित होगा। पर तुझे अपने मन का स्वामी बनना है। तुझे उसे आदेश देना है कि वह प्रतिक्रिया ना करे। तुझे साक्षी भाव से उस घटना को देखना है, जैसे तू कोई फिल्म देख रहा हो, और फिर पूरे हृदय से उस घटना और उससे जुड़े हर व्यक्ति को क्षमा कर दे। कहना, मैंने तुम्हें क्षमा किया, और फिर कहना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है जिसने तुझे पीड़ा दी है, तो तू अपनी चेतना को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। तू विक्टिम की भूमिका से उठकर दाता की भूमिका में आ जाता है। तू यह स्वीकार करता है कि वह घटना तेरे विकास के लिए आवश्यक थी। यह क्षमा कोई एहसान नहीं है, यह तेरी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा है। जब तक तू किसी के प्रति क्रोध या घृणा पाले रखता है, तू अदृश्य रूप से उस व्यक्ति से बंधा रहता है। तेरी ऊर्जा का एक हिस्सा लगातार उस व्यक्ति की ओर बहता रहता है। क्षमा उस अदृश्य डोरी को काटने की कैंची है। जैसे ही तू क्षमा करता है, तू अपनी उस ऊर्जा को वापस पा लेता है। तू उस बोझ से मुक्त हो जाता है जिसे तू अनजाने में ढो रहा था।
मेरे बच्चे, तू अब एक योद्धा है और एक सच्चा योद्धा अपने जख्मों को गर्व से पहनता है, क्योंकि वे उसकी जीत की निशानियां हैं। तू अब उनसे डर मत जो तुझे तेरे अतीत की याद दिलाते हैं। अब तू उनसे कह दे, मुझे मेरे अतीत पर गर्व है, क्योंकि उसी ने मुझे मेरी माँ काली तक पहुँचाया। हाँ मेरे बच्चे, अब तू उस शक्ति में प्रवेश कर चुका है जहाँ तुझे किसी के अपनाने की जरूरत नहीं। अब तू स्वयं को अपनाने लगा है, और जब एक इंसान खुद को पूरी तरह अपनाता है तब वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। तू जब अपने घावों को सम्मान देता है तो तू ईश्वर के सबसे कठिन इम्तिहान में पास हो जाता है। जब कोई तुझे तेरे अतीत की याद दिलाकर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो शर्मिंदा मत होना, मुस्कुराना और अपनी आंखों में आंखें डालकर कहना, हाँ वही मेरा अतीत है और मुझे उस पर गर्व है। मेरे उन घावों ने, मेरे उस दर्द ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूँ। मेरे अतीत ने मुझे तुमसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और अपनी माँ के ज्यादा करीब बना दिया है। तेरा यह आत्मविश्वास उनके शस्त्र को छीन लेगा। अब तुझे किसी के अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने खुद को अपना लिया है, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी बुराइयों के साथ, अपनी सफलताओं के साथ, अपनी असफलताओं के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, अपने घावों के साथ। यह आत्म स्वीकृति ही सबसे बड़ी पूजा है। और जब तू खुद को स्वीकार कर लेता है तो तू अकेला कैसे रह सकता है? तू अपनी ही संगति में पूर्ण हो जाता है।